ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम है। मेरे देव आदिदेव महादेव की कृपा से देव आप शिव भक्तों पर यूं ही बनी रहे, मेरी बस आपसे यही मनोकामना है। पूज्य गुरु जी ने कहा 29 जून 2026 ये कोई मामूली दिन नहीं है। इस दिन पड़ रही है सोमवार के दिन की पूर्णिमा तिथि। पूज्य गुरु जी ने भी बताते हुए कहा कि 29 जून के दिन पड़ने वाली ज्येष्ठ मास की सोमवार की पूर्णिमा के दिन जो भी भक्त अपने सच्चे मन से ये 5 अलग अलग वृक्षों के 5 पत्ते लेकर चुपचाप अगर अपनी कामना करके रख करके चला आ जाता है तो उसका भाग्य चाहे कितना भी विपरीत क्यों ना चल रहा हो, सही रास्ते पर आ ही जाता है। बताते बताते पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये विशेष 5 वो वृक्ष हैं जिनमें देव विराजित होते हैं और इस सोमवार की पूर्णिमा के दिन खुद महादेव का निवास उन वृक्षों में रहता है। जो भी भक्त सच्चे मन से महादेव से कामना करके इस उपाय को करता है, महादेव को उसकी कामना स्वीकार करनी पड़ती है। ये शिव महापुराण का तत्व है। पूज्य गुरु जी ने यह बताते हुए कहा कि ये कोई 5 वृक्ष मामूली वृक्ष नहीं है। इनका एक एक पत्ता करोड़ों के बराबर होता है। जो भक्त अपने सच्चे मन से शिवलिंग पर और विशेष स्थान पर इन 5 पत्तों को चुपचाप रख करके आ जाता है, उसका भाग्य चमकने से कोई नहीं रोक सकता। यकीन मानिए, गुरुदेव ने कहा कि अगर आपकी किस्मत में धन लिखा ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई है तो जो इसे बदल सकता है वो है मेरे देव आदिदेव महादेव। और पूज्य गुरु जी ने बताते हुए कहा कि इस सोमवार की पूर्णिमा तिथि के दिन ये 5 वृक्षों के पत्ते लेना और अपनी कामना कह करके इस उपाय को करके चले आ जाना। उसके पश्चात आप देखिएगा अगली पूर्णिमा आने से पहले पहले उस व्यक्ति का भाग्य ना चमक जाए तो कहिएगा ये शिव तत्व है। साथ ही साथ कहते हुए कहा कि एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखना कि कहीं सीहोर वाला बाबा झूठ तो नहीं कह रहा है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपको इस वाले उपाय को करने के लिए कुछ ज्यादा चीजों की आवश्यकता नहीं है। इस वाले उपाय को आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। अगर घर पे कोई शिवलिंग विराजित है तो कर सकते हैं, और अगर आपके घर के आसपास कोई शिवलिंग विराजित है तो वहां पर भी जाकर के उसे कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए पूज्य गुरुजी ने कहा आपको 5 प्रकार के वृक्ष ढूंढने हैं। वही 5 प्रकार के वृक्ष आपके घर में भी मिल सकते हैं। उन्हीं वृक्षों का मात्र एक एक पत्ता आपको लेना होगा। पूज्य गुरुजी ने कहा पहला, आपको बेल पत्र का एक पत्ता चाहिए। जो भी बेल पत्र का पेड़ आपके घर में लगा है, चाहे छोटा हो चाहे कैसा भी हो, एक चीज का विशेष करके ध्यान रखना कि पत्ता जो लो वो कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, और उसके नीचे की डंडी जिसे आप शिवलिंग पर समर्पित करते समय तोड़ देते हैं वो पत्ता भी नहीं तोड़ना है। पूज्य गुरुजी ने एक बेल पत्र का पत्ता कहा। दूसरे नंबर पर जो लेने के लिए कहा वो है पीपल का पत्ता, जो बहुत इजीली आपको अपने घर के आसपास ही मिल जाएगा। वो एक पीपल का पत्ता लेकर तीसरा पत्ता लेने के लिए कहा अगर कोई वट वृक्ष का पत्ता है तो आप वट वृक्ष का पत्ता भी ले सकते हैं। एक पत्ता वट वृक्ष का लेना। चौथा पत्ता, अगर आपके घर के आसपास कोई आम का पेड़ है तो उस आम के पेड़ का एक पत्ता लेना है। और इसी के साथ सबसे अंत में अगर कोई अशोक का वृक्ष है तो अशोक का पत्ता भी आप ले सकते हैं। गुरुदेव ने इनमें 2 पत्तों का विशेष महत्व बताया, एक बेलपत्र का पत्ता और एक पीपल का पत्ता। इसके अलावा आप चाहें तो एक पत्ता नीम का ले सकते हैं, अशोक का ले सकते हैं, या फिर किसी भी वृक्ष का एक पत्ता आप ले सकते हैं। इन 5 पत्तों में जो 2 पत्ते सबसे विशेष होते हैं वो है एक बेलपत्र का पत्ता और एक पीपल का पत्ता। इसके अलावा बाकी के 3 आप कोई से भी वृक्ष के पत्ते ले सकते हैं जो भी आपके घर के आसपास है। अगर आपके पास में नीम का पेड़ है, नीम का ले सकते हैं। आपके आसपास में अशोक का है, अशोक का ले सकते हैं। गुलमोहर का है, गुलमोहर का ले सकते हैं। किसी भी पेड़ के 5 पत्ते आपको ले लेने हैं। इन्हीं 5 पत्तों को लेकर के आपको अपने घर पर आना है। इसी के साथ में आपको कुछ एक जरूरी चीजें चाहिए होगी। सबसे पहले 5 पत्तों के साथ में आपको लेना है थोड़ा सा लाल चंदन। लाल चंदन विशेष करके हमारे सबके घरों में मिल जाता है। और आपको लेने हैं 5 चावल के दाने। तो 5 वृक्षों के 5 पत्ते, थोड़ा सा लाल चंदन और 5 चावल के दाने, और इन्हीं के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। इन सभी को लेकर के आपको देवादिदेव महादेव भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा इस वाले उपाय को आप चाहे दिन में चाहे रात्रि में, सुबह शाम किसी भी समय पर कर सकते हैं।
अगर आपके घर में शिवलिंग विराजित है तो वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। जब आप शिवलिंग के पास में पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। जो पत्ते आपने लिए हैं, उन प्रत्येक पत्तों के ऊपर इस चीज का ध्यान रखिएगा, जितने भी पत्ते आपने लिए हैं उन सभी पत्तों के ऊपर आपको सबसे पहले लाल चंदन से ओम का संबोधन बनाना है, कुछ इस तरीके से। अब जो मैंने पत्ते अभी अभी बताए हैं उसी तरीके से लेना है। ऐसा नहीं है कि आपने सभी के सभी पत्ते एक ही वृक्ष के ले लिए हों, ठीक है। लाल चंदन से आपको ओम का निर्माण करना है सभी पत्तों के ऊपर, जो भी पत्ते आपने लिए हैं, और उसके पश्चात एक एक चावल का दाना प्रत्येक पत्ते के ऊपर जहां पर आपने ओम लिखा है उसके ऊपर आपको रख देना है। सबसे पहले आपको एक पत्ता उठाना है, अपना नाम गोत्र कामना कह करके चंद्रमौली महादेव के नाम से शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जैसे आपने सबसे पहले अगर पीपल का पत्ता लिया है तो उसे आपको उल्टा समर्पित करना है, जिधर चावल का दाना आपने ऊपर रखा था वो उल्टा होकर के शिवलिंग पर समर्पित हो जाएगा। उसके पश्चात दूसरा पत्ता उठाना है और उसके ऊपर भी ओम लिख करके एक चावल का दाना रखकर अपनी कामना कहकर चंद्रमौली महादेव के नाम से इसी पत्ते के ऊपर ही आपको दूसरा पत्ता भी समर्पित कर देना है। तीसरे पत्ते के ऊपर भी लाल चंदन से ओम लिखकर एक चावल का दाना रखकर चंद्रमौली महादेव के नाम से तीसरा पत्ता भी इसी के ऊपर रख देना है। फिर चौथा और फिर पांचवा पत्ता, इसी क्रम में पांचों पत्तों को रख करके जो आपने एक लोटा शुद्ध जल लिया है उस एक लोटे शुद्ध जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए सभी पत्तों के ऊपर समर्पित कर देना। जैसे ही संपूर्ण जल समर्पित हो जाए, इन पांचों पत्तों को जिनको आपने रखा हुआ है इन्हें यहां से उठाना है। उठा करके इन पर लगे हुए जल की जो बूंदे हैं, जल की जो छींटे हैं, उन्हें अपने ऊपर छींट लेना है। और अपने ऊपर छींटने के पश्चात इन्हें फिर से वापस शिवलिंग पर नहीं, इन्हें उठा करके माता रानी के हस्त कमल से स्पर्श कराकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आप समर्पित करके आए तो अपने दोनों हाथों को फैलाकर बाबा से अपनी निवेदन, अपना कामना करके शिव मंदिर से बाहर निकलें। और शिव मंदिर से बाहर निकलते समय शिवालय की चौखट पर अगर हो सके तो मात्र एक दीपक, गोल बाती का घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। और शिवालय की चौखट की जो धूल होती है, जो राख होती है, उस राख को अपने दाहिने हाथ की हथेली से उठा करके अपने मस्तक पर मात्र फेर करके चले आ जाना। भाग्य चाहे कितना भी विपरीत क्यों ना चल रहा हो, महाराज सही रास्ते पर आ जाएगा। यहां तक बताते हुए कहा कि ये वाली जो पूर्णिमा है ना, बहुत वर्षों के बाद में बनती है, जब सोमवार के दिन की पूर्णिमा बने, और ऐसा दिन बार बार नहीं बनता। गुरुदेव ने बताते हुए कहा कि जो भी भक्त इस वाले उपाय को अपने सच्चे मन से करता है वो सदैव शिव के सानिध्य में रहता है। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का प्रयास किया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।